बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आइए नाज़रीन, आज आपके लिए मैं चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है चिकन हांडी, जो कि हम हांडी में बनाएंगे बड़े मज़ेदार से तरीके से, और खाने में भी बहुत मज़ेदार और गुड लुकिंग लगेगी। तो देखिए क्या क्या चाहिए। हाफ़ के जी के करीब मैंने चिकन ले लिया है, लेकिन मैंने बोनलेस नहीं लिया, बोन्स के साथ लिया है। आप जैसा भी चाहें ले सकते हैं। मसाले हस्बे ज़रूरत हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। ड्राई मसाले जो हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ी सी कुटी हुई या आप काटी हुई हरी मिर्च ले सकते हैं, कुटी हुई भी डाल सकते हैं इसमें। और अदरक है स्लाइसिस में काटा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और एक दरमियाने साइज़ का चॉप्ड प्याज है। और टमाटर को मैंने गला के उसकी प्यूरी बना ली थी छिलका उतार के, और दही जाएगा और क्रीम जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो देखिए जी, यहाँ पर हमारी हांडी अच्छी से हीट अप हो चुकी है। मैंने चूल्हा जला दिया था। अब इसमें मैं हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालूंगी। आप हाफ़ कप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया। कढ़ाई जो है, हांडी जो है मिट्टी की है, वो अगर एक दफ़ा तप जाए तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है। आपको शायद इस टिप का ना पता हो, लेकिन अगर आपने सालन बना लिया है तो उसके बाद आप इसको थोड़ी देर तक पड़ा रहने देंगे, तो तब भी आप चूल्हा बंद कर देंगे, फिर भी आपकी जो हांडी है वो गर्म ही रहेगी और सालन भी गर्म रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, एक दरमियाने साइज़ का चॉप्ड। ये डाल दिया। बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी हांडी जो है वो बनने वाली है। तो इसको मैं अब सौते करती हूँ 3 से 4 मिनट तक। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या डालना है। तो यहाँ पिंकिश सा कलर आ चुका है प्याज का। अब मैं लहसुन अदरक भी डाल दूँगी, या आप पेस्ट डाल लें या क्यूब बना के रख लें, वो डाल लें। ये देखिए मैंने क्यूब्स रखी हुई थी, ये डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और फिर से इसको हिलाते हैं ज़रा, और थोड़ा सा ब्राउन करते हैं इसको। 2 से 3 मिनट और सौते करते हैं इसको। तो चलिए अब इस स्टेज पे ये मैं चिकन इसमें डाल दूँगी। तकरीबन हाफ़ के जी चिकन है, मैंने बोन्स के साथ लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे 3 से 4 मिनट। उसके बाद हम अपनी टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे इसमें। अब जैसे ये कुक हो रहा है, इसके साथ मैं आपको मसाले भी बता देती हूँ। ये देखिए मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 से सवा टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, जो है धनिया है सूखा धनिया 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है हाफ़ टी स्पून, सूखी मेथी है, और पिसा हुआ मसाला है, और वाइट पेपर भी है। ये जरूर इसमें डाल दूँगी मैं। अब इन मसालों के साथ इसको हम भूनेंगे ताकि चिकन अंदर तक जो है इसके चिकन के चला जाए मसाला सारा। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं भूनती हूँ। जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी ये टेंडर भी होता जाएगा। थोड़ा सा इस स्टेज पे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जले नहीं। बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें पानी डालिएगा। अब फिर से इसको मैं भूनती हूँ, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट तो मैंने इसको भून ही लिया है। थोड़ा सा और भूनने के बाद टोमेटो प्यूरी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं टोमेटो प्यूरी डाल दूँगी। मैंने टमाटर को बॉईल करके ब्लेंड कर लिया था, ये डाल दूँगी। इसी से हमारी जो है वो अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अब इसको फिर से मिक्स करते हैं, मीडियम हीट पे इसको कुक करते हैं। टमाटर भी काफ़ी पानी छोड़ेंगे और इसी में ही ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा। और इसमें जो हमने चिकन पाउडर ऐड किया है वो भी इसीलिए किया है ताकि चिकन जल्दी टेंडर हो और टेस्ट भी इसका इन्हेंस हो जाए। तो अब हीट को स्लो करके मैं 4 से 5 मिनट इसको कवर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हांडी की क्या पोजीशन है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, घी भी से छोड़ दिया है, और ये टेंडर भी हो रहा है साथ साथ। टमाटो जो है वो अच्छे से कुक हो रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी चिकन हांडी बनने वाली है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें हाफ़ प्याली के करीब योगर्ट डालूंगी। मेरे पास नेस्ले का है, आप कोई भी डाल सकते हैं। ये डाल दिया जी। फिर से इसको मिक्स किया। मैं हमेशा बोनलेस ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज होने के लिए, करने के लिए इसको बोन्स वाले ब्रेस्ट पीसेस जो होते हैं ना, अगर आप एक ब्रेस्ट ले लें और हड्डी समेत उसको कटवा लें तो आपका ये इस तरह से पीसेस बन जाएंगे।
तो मैंने सोचा आज यही ट्राई करते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं, ग्रीन चिली, धनिया और जो अदरक है, वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब इसको फिर से इसी पानी में और इसी ग्रेवी में कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। एंड पे क्रीम डालेंगे और हमारी हांडी रेडी हो जाएगी। तो चलिए 3 से 4 मिनट और कुक करते हैं। तो चलिए जी, फिर से हांडी को चेक करते हैं हम। देखिए जी, बहुत अच्छे से हमारा चिकन जो है वो टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब हीट को थोड़ा मैं तेज़ करूँगी और इसको ड्राई करते हैं। इसके जो ग्रेवी है उसको ड्राई करते हैं ताकि हमारा जो है सालन अच्छे से घी छोड़ सके। आपने देखा प्याज भी अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड किए थे मैंने, और जो प्यूरी थी वो तो पहले ही ब्लेंड थी, तो कोई चीज़ इसमें साबुत हमें नज़र नहीं आएगी। ये देखिए इतना अच्छा मसाला इसका बनकर तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हांडी आपको खाने को मिलेगी। तो चलिए इसको घी छोड़ने तक इसका वेट करते हैं और फिर अभी से बल्कि इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं, साथ ही वो भी कुक हो जाएगी। ये देखिए 3 से 4 टेबलस्पून मैं क्रीम ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। थोड़ी सी इसकी शक्ल अच्छी हो जाएगी और टेस्ट वाइज भी इन्हेंस हो जाएगी। ये देखिए अब इस स्टेज पर हमारी जो है हांडी बिल्कुल तैयार है। इसके घी छोड़ने तक हम वेट करेंगे और उसके बाद इसको गार्निश करके मैं आपको दिखाती हूँ। बस 2 मिनट इसकी जो है तरी इसके ऊपर आ जाए, ऑयल छोड़ दे, उसके बाद हम गार्निश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हांडी का चूल्हा बंद कर दिया है नीचे से, फिर भी हांडी हमारी कुक हो रही है और फिर भी ये पक रही है। यही खसूसियत होती है मिट्टी के बर्तनों की। एक तो इसमें टेस्ट वाइज बहुत अच्छी हांडी बनती है और दूसरा ये देखें देर तक गर्म रखता है। यहाँ मैंने अदरक डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है और हरी मिर्चें डाल दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चिकन हांडी है या चिकन ग्रेवी हांडी है वो बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार होगी क्योंकि मेरा तो रोज़ा है, लेकिन उम्मीद है कि ये अच्छी बनेगी। आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसका फीडबैक दीजिएगा और फैमिली में एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।